हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्किन मतलब त्वचा। जैसा कि आप जानते हैं, त्वचा भी हमारा एक क्या है, सेंस ऑर्गन है। इसके पहले मैंने आपको कुछ सेंस ऑर्गन पढ़ा दिए। जैसे आपको मैंने आई पढ़ाया है, ईयर पढ़ा दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर ज़रूर देख लें। और जिसको अगर चैनल पे नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं स्किन को। तो स्किन क्या होता है? तो देखिए, अब त्वचा की बात करें, आप देख रहे हैं जो बाहरी लेयर है उसी को क्या बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। तो त्वचा क्या हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, अगर बात करें कि अगर बाहर से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होगा, तो यही हमारा स्किन होता है। क्योंकि आप ऊपर से नीचे तक पूरा क्या देखेंगे, स्किन ही स्किन, मतलब पूरा त्वचा ही आपको दिखाई देता है। और त्वचा क्या करता है, बेसिकली त्वचा होता किस लिए, त्वचा जो है वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे करती है, जैसे मान लीजिए अब सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो अब सूर्य की किरणें जब आएंगी तो उसका जो यूवी रेज होता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे क्या करता है, त्वचा शरीर की रक्षा करता है। शरीर के अंदर आपको पता है बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, उनकी सुरक्षा कौन करता है, यही हमारी त्वचा ही करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्वचा के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं त्वचा के 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। क्योंकि जो आप देख रहे होंगे ये जो त्वचा है, आपको लगता होगा बस ऐसे ही एक लेयर है और उसके अंदर जस्ट बोन प्रेजेंट है या फिर मसल्स प्रेजेंट है, आपको कुछ ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो त्वचा भी है ना, उसको भी कई लेयर में बांटा गया है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहले आप समझते हैं स्किन का डेफिनेशन, देखते हैं कि अगर बात करें त्वचा, तो त्वचा क्या है, स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स। ठीक है, मतलब त्वचा क्या करती है, शरीर की सबसे बाहरी परत होती है जो आंतरिक अंगों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। क्योंकि पता ही है त्वचा आपका सबसे आउटर लेयर है। आप देख सकते हैं त्वचा आपको दिखाई देती होगी, लेकिन त्वचा में भी आपको कौन सी लेयर दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देती है। तो ये क्या करेगी, जो भी हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, मतलब बात करें आंतरिक अंग की, उनकी क्या करेगा, सुरक्षा करता है। अब एक पॉइंट आप यहाँ पे और इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या स्किन क्या है, स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या ह्यूमन बॉडी भी लिख सकते हैं। मतलब स्किन क्या है, मनुष्य की सबसे बाहरी अंग होते हैं, सबसे क्या होते हैं, बड़े अंग। मतलब कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट अंग कौन है आपका, त्वचा। मतलब सबसे बड़ी अंग अगर बात करें तो कौन होगी, आपकी त्वचा होगी। अगर बात करें इसकी थिकनेस की, क्योंकि अब जो स्किन है तो आप देखते होंगे कुछ उसकी मोटाई आपको दिखती होगी, कहीं पतला लगता होगा, कहीं पे क्या है, कहीं पे बहुत हार्डनेस लगता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो स्किन की अगर नॉर्मली थिकनेस देखा जाए तो कितना होता है, 0.5 टू 4.0 मिलीमीटर। कितना, 0.5 से 4.0 मिलीमीटर। क्यों, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। जैसे मतलब मोटाई क्या है, 0.5 से 4.0 मिलीमीटर तक होती है। यह किस पे निर्भर करती है, स्थान पर निर्भर करती है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये क्या स्थान पे क्या निर्भर करती है, मतलब क्यों कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो आप देखते होंगे, मान लीजिए आपकी हाथ की हथेली है, ठीक है, मतलब जो ये पाम है, प्लस आप पैर का पीछे वाला जो पोर्शन देखेंगे जो आप, ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे ये सब जो उनकी लेयर है क्या होती है, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत मोटी होती है। लेकिन आप यहाँ पे आप स्किन पे देखें, यहाँ पर ये सब देखें तो इन सबों की लेयर क्या होती है, बहुत पतली होती है। इसीलिए इसकी लेयर की बात करें, अगर थिकनेस की बात करें तो कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने से कितने के बीच में होती है, तो 0.5 से 4.0 मिलीमीटर तक होती हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि जो त्वचा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला भाग होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, सबसे आउटर लेयर, सबसे बाहरी परत, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। याद रखिएगा, सबसे बाहरी परत क्या है, एपिडर्मिस है।
दूसरा लेयर है आपका आता है डर्मिस, और तीसरा लेयर आता है हाइपोडर्मिस। तो सब अब देखिए, अब जो आपका एपिडर्मिस है ये भी कई लेयर में फिर से सब डिवाइड होता है, डर्मिस भी ऐसे डिवाइड होगा, एंड देन आपका हाइपोडर्मिस है। तो आप तीनों लेयर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बात करें नॉर्मली देखा जाए तो स्किन को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो डायरेक्ट बोन से नहीं अटैच होता है। तो एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, हाइपोडर्मिस। इसी हाइपोडर्मिस, ये जो हाइपोडर्मिस वाला लेयर है, यहीं से फिर हमारे बोन अटैच होते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब बात करें एपिडर्मिस की, तो अब एपिडर्मिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले पोर्शन क्या है आपके, ये क्या है, ये एपिडर्मिस वाला रीजन है। अब ये एपिडर्मिस किससे किससे मिलकर बना होता है, देखिए यहाँ पे आपको रूट हेयर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप काफी कंफ्यूज मत होइएगा, एपिडर्मिस वाले पोर्शन में नहीं पाए जाते, ये डर्मिस वाले रीजन से एराइज होते हैं, मतलब निकले होते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, मतलब हमारे स्किन का, भी मैंने पहले ही बता दिया कि जो एपिडर्मिस है वही हमारे लेयर, हमारे स्किन का क्या है, सबसे बाहरी परत होता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो क्या है, एपिडर्मिस दिखाई देता है। द एपिडर्मिस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, मतलब जैसे जो हमारा एपिडर्मिस है वो किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, मतलब जो देखते होंगे स्किन थोड़ा लचीला होता है, उसको हम थोड़ा थोड़ा खींच सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो वहाँ पे किस टाइप का आपका मसल देखने को मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और केराटिनाइज्ड एपिथेलियल की बात करें तो केराटिनाइज मतलब केराटिन की बात कर रहा है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, उसको हार्ड बनाता है, जो मतलब स्किन है उसको थोड़ा सा क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। हार्ड बोले तो कह सकते हैं ये थोड़ा सा क्या होता है, आपका वाटर प्रूफ होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बहुत कम होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेमी परमेबल टाइप के होते हैं, कि कुछ तत्वों को अंदर जाने देंगे और कुछ को नहीं जाने देंगे। तो आप देख लीजिएगा, इन दिस लेयर हैज नो एनी ब्लड वेसल्स। आप देखिए इस लेयर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। तो आप कहेंगे कैसे नहीं होता है, जब देखिए थोड़ा सा कट हो जाता है, थोड़ा सा भी कहीं अगर आपको कट होता है, कहीं भी थोड़ा सा कट जाएगा आपका ऑर्गन, मतलब थोड़ा सा भी ये स्किन कटता है, तो आप कहेंगे मैम ब्लड तो आता है, फिर आप कैसे कह रही हैं कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है। अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो कैसे ये मतलब ब्लड निकलते हैं। तो आप देखिएगा जब थोड़ा सा मामूली सा खरोच हल्का सा जब आता है तो आपका कभी वहाँ पे ब्लड नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा। ये ब्लड जो दिखाई देगा जब अगर बहुत थोड़ा सा हल्का सा और डीप कटता है, जब वो डर्मिस लेयर तक पहुंच जाता है वो कट, तो वहां से आपको ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मतलब बात करें इस ब्लड वेसल्स की, तो वो ब्लड वेसल्स आप इस डर्मिस लेयर में देखने को मिलेगा, लेकिन इस एपिडर्मिस में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका सिर्फ एपिडर्मिस कटता है, मतलब जब भी एपिडर्मिस में कट होगा तो वहां से ब्लड कभी भी नहीं निकलेगा, मतलब वहां से रक्त नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी डर्मिस का लेयर आपका कट हुआ तो वहां से ब्लड एराइज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा डर्मिस के मतलब एपिडर्मिस के लिए आप 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप जान रहे हैं ये क्या है, सबसे ऊपरी परत है। देन अगर बात करें ये किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, मतलब रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। अब देखिए जो एपिडर्मिस है इसमें 3 सेल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि जो जिससे जिससे मिलकर बने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये 3 सेल से मिलकर बने होते हैं। द एपिडर्मल सेल इंक्लूड, मतलब इसमें 3 सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है केराटिनोसाइट, दूसरा होता है मेलानोसाइट और तीसरा होता है लैंगरहैंस, ठीक है। केराटिनोसाइट समझ रहे होंगे केराटिन से रिलेटेड है। मेलानोसाइट क्या करेगा, जो मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन करेगा, ये क्या करेगा, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करेगा। और लास्ट है आपका एक लैंगरहैंस, ठीक है। तो लैंगरहैंस क्या होता है, ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मतलब जो भी बाहरी कोई भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हुआ,
चाहे वायरल से चाहे बैक्टीरिया से, तो ये उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते। कौन करेगा? लैंगरहैंस। अब आप कहेंगे लैंगरहैंस तो हमारे पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए वहाँ पे जो लैंगरहैंस प्रेजेंट है उनका फंक्शन कुछ और है, और हमारे जो स्किन में लैंगरहैंस जो प्रेजेंट है उनका फंक्शन कुछ और है। क्योंकि लैंगरहैंस जो आपके पैनक्रियाज में है तो वहाँ पे अल्फा एंड बीटा सेल एराइज होते थे। जो आपका अल्फा सेल था और बीटा सेल, एक आपका ग्लूकागॉन बनाता था और एक आपका इंसुलिन बनाने का, जो बीटा सेल था वो इंसुलिन बनाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर लैंगरहैंस का काम कुछ और है। ये क्या करेगा? ये पैथोजेनिक नेचर का होता है, क्योंकि हमारा जो एपिडर्मिस है वही जितने भी इन्फेक्शन अगर बाहर से होते हैं तो सबसे पहले क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो और बात करें इस मिलेनोसाइट का, तो मिलेनोसाइट मतलब क्या करेगा? ये मिलेनिन का सिक्रीशन करता है। तो देखिए आप जिस मनुष्य में, मतलब किसी भी ह्यूमन में अगर आप देखेंगे जिसमें मिलेनिन ज़्यादा देखने को मिलेगा, मिलेनिन पिगमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, उनका कलर बहुत डार्क होता है। मतलब बात ये कह सकते हैं कि क्या कि मिलेनिन ही होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो कलर के लिए, स्किन कलर के लिए। जो हमारे आँखों का भी कलर है वो भी इसी मिलेनिन पिगमेंट का भी ही देन है। जो बालों का कलर है वो भी इसी मिलेनिन पिगमेंट का देन है। मतलब मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है? वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा मिलेनिन पिगमेंट होगा उनका कलर आप देखेंगे उतना ही वो डल दिखाई देगा, मतलब उतना ही डार्क होता है, मतलब उसकी स्किन उतनी ही ब्लैक टाइप की, मतलब काली सी दिखाई देगी। अब देखिए अगर आप कभी भी देखते होंगे जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है, तो ठंडे प्रदेश में क्या होता है? वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम होती है, मतलब वहाँ पे बहुत यूवी रेज नहीं पाया जाता है। तो वहाँ के लोगों में मिलेनिन पिगमेंट भी बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत गोरे होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखा जाए जहाँ पे बहुत गर्म प्रदेश है तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डल होता है उनका स्किन। तो वो एक प्रकार का जो है मिलेनिन पिगमेंट एक तरह से देखा जाए वो आपको प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है, मतलब जितनी भी यूवी रेज हैं वो क्या करता है? उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि जो आपको क्योंकि मिलेनिन अगर पिगमेंट कम होगा तो व्यक्ति को क्या होगा? उनको कैंसर होने का, मतलब जो स्किन कैंसर होता है उसे होने का उसको खतरा हो जाता है। अभी जैसे अगर ठंडे प्रदेश के लोग हैं उनकी स्किन देखेंगे बहुत ज़्यादा पतली पतली होती है, अगर वो यहाँ पे आ जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी गर्म प्रदेश में रह रहे हैं वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेनिन हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब सारे जितने भी ये तीनों सेल हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें केराटिनोसाइट की, ठीक है, तो ये अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मिस मेड अप ऑफ केराटिनोसाइट सेल। मतलब जो हमारा पूरा एपिडर्मिस का लेयर है, एपिडर्मिस मतलब जो ये बाहरी लेयर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए अभी आपने यहाँ पर एपिडर्मिस कुछ आपने देखा, यहाँ पर ये लेयर है, इसी को फिर से, इसी का ही आप फिर से मतलब इसी को फिर से आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें भी अभी क्या कह रहा है कि जो केराटिनोसाइट है वो लगभग हमारे पूरे एपिडर्मिस का कितना परसेंट भाग बनाता है? 90%, मतलब 90%। तो लगभग 90% एपिडर्मिस परत में क्या पाया जाता है? केराटिनोसाइट कोशिका होती है। इट इज वेरी हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ये बहुत हार्ड होती है, क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रस प्रोटीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपरी लेयर, यहाँ पर ये क्या है आपका? केराटिनोसाइट, मतलब केराटिनाइज्ड क्या है? एक्वामस एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ये बहुत सख्त होती हैं और लगभग कुछ हद तक ये थोड़ी सी डेड स्किन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट के भी बारे में मैंने बता दिया कि क्या अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ मिलेनोसाइट। देखिए आपका 90% क्या था? केराटिनोसाइट, लेकिन 8% आपका क्या है? मिलेनोसाइट। तो दिस सेल मेनली प्रोड्यूसेस मिलेनिन एंड दिस मिलेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन। क्योंकि यह मुख्य रूप से क्या करता है? जो मिलेनोसाइट है मुख्य रूप से मिलेनिन का क्या करता है? सिक्रीशन करेगा, मतलब मिलेनिन उत्पन्न करती है। और यह मिलेनिन क्या करती है? त्वचा के रंग को निर्धारित करती है। सिर्फ त्वचा के ही रंग को नहीं, जो हमारे
आई हैं उनका भी कलर ये मेलानिन ही निर्धारित करती हैं। दिस मेलानिन प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी रेज, मतलब ये मेलानिन क्या करती हैं, यूवी रेज से हमारी सुरक्षा करती हैं। आप देख सकते हैं हमारी त्वचा को क्या करती हैं, बचाती हैं। कैसे, क्योंकि देखिए जब यूवी रेज आएगी तो डायरेक्ट पहले आपके स्किन पे पड़ेगी, लेकिन अब स्किन पे पड़ेगा तो सबसे पहले एपिडर्मिस से ही होकर जाएगा और इसी एपिडर्मिस में ही आपका मेलानिन पिगमेंट देखने को मिलता है, जो क्या करेगा, उस यूवी रेज से हमारी सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस कोशिका, तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेड बोन मैरो एंड प्रोटेक्ट स्किन थ्रू इन्फेक्शन। ये अगर बात करें किसकी, लैंगरहैंस कोशिका की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, लैंगरहैंस कोशिका। ये क्या करती हैं, हमारी सुरक्षा करती हैं इन्फेक्शन से, मतलब कोई भी संक्रमण हुआ, कुछ भी हुआ तो ये उससे हमारी सुरक्षा करेंगी। लेकिन अगर बात करें ये मतलब आपका जो लैंगरहैंस है यहाँ पर किससे बन रहा है, तो याद रखिएगा रेड बोन मैरो, मतलब ये लाल अस्थि मज्जा से मतलब इनका निर्माण होता है। तो ये है आपके क्या, लैंगरहैंस सेल। अब देखिए मैंने तो अभी सेल पढ़ाया, आप क्या क्या जान गए, पहली बात तो आप स्किन जान गए, स्किन में भी आप जान गए कि जो आपका लेयर है स्किन का 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एपिडर्मिस। तो देखिए एपिडर्मिस भी आपने उसमें सेल पढ़ा, लेकिन उस एपिडर्मिस को भी कई सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें 5 लेयर आपको देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट इनके नाम नहीं है, बस आप नॉलेज के लिए जान लीजिए कि जो आपका एपिडर्मिस है इसके 5 लेयर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, देन स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, ग्रैन्युलोसम है यहाँ पर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। आप यहाँ पे सारे लेयर देख सकते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तीसरा है आपका स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम एंड लास्ट है आपका स्ट्रेटम बेसल, मतलब बेस में प्रेजेंट है तो आपका स्ट्रेटम बेसल। जो आपका स्ट्रेटम स्पिनोसम है इसी में ही आपको लैंगरहैंस और मेलानोसाइट सेल देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम है, यहाँ पे आपको जो कि रेटिनाइज्ड है ये सब देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे लेयर को पढ़ते हैं। तो बात करें पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम की, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, क्योंकि मैंने अभी एपिडर्मिस पढ़ाया तो एपिडर्मिस में भी कई लेयर हैं। तो सेल की बात करें तो आपका सबसे ऊपर केराटिनोसाइट थे, तो केराटिनोसाइट में भी अब देखिए अगर बात करें सब लेयर की तो सबसे ऊपर लेयर क्या है, इसी में ही केराटिनोसाइट प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्ट्रेटम कॉर्नियम में, याद रखिएगा इसी में ही आपका केराटिनोसाइट प्रेजेंट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड डेड केराटिनाइज्ड लेयर। अभी देखिए मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ डेड केराटिनाइज्ड लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको लाइव दिखेंगे, क्योंकि स्किन क्या होती है, अगर डेड होती है तो नीचे फिर से क्या होता है, उसमें डिवीजन होता रहता है। जैसे डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फिर नए त्वचा बनना शुरू हो जाती है। तो ऊपर वाले लेयर आपकी क्या हो जाती है, वो डेड स्किन होती है। इट इज गेटवे ऑफ हीट वाटर एंड सम मेनी केमिकल, मतलब यह क्या करता है, गर्मी, पानी और कुछ रसायनों के प्रवेश का मार्ग है। जैसे मान लीजिए अब कैसे है, मान लीजिए पानी का एग्जाम्पल ले लें। आपने देखा होगा अगर कुछ देर तक आप अपने हाथ को पानी में भिगा दीजिए या फिर बहुत बारिश में भीग जाए या बहुत देर तक अगर आप बाथ लेते हैं, मतलब बहुत देर तक स्नान करते हैं, तो आप देखते होंगे आपके हाथ थोड़े थोड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जैसे लगते हैं, जैसे लगता है सिकुड़ गए थोड़े से, क्या होते हैं वो, मतलब इनका जो स्किन होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ा सिकुड़ा सा लगता है। तो क्यों लगता है, उसमें थोड़ा सा मतलब उसी एपिडर्मिस में थोड़ा सा क्या होता है, वाटर का मतलब उसमें अंदर एंट्री हो जाता है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ये वाटर हमारे हड्डियों तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। बस ये एपिडर्मिस वाले लेयर में मतलब बस ऊपरी भाग में ही वो थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे आपने फिर देखा होगा, मान लीजिए इसको छोड़िए, आपने देखा होगा अगर आपको कहीं पे मान लीजिए दर्द होता है कुछ भी, तो आप लोग क्या लगाते हैं, जो भी अगर कोई भी
दवा लगाते हैं जो लगाने वाला जैसे है, तो दर्द का आप लोग देखते होंगे ना, पेन रिलीफ लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो हम स्किन पर ही तो लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो स्किन के थ्रू होते हुए कहाँ पर आ जाता है, हमारे आपके जो हाइपोडर्मिस लेयर है वहां तक वो क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये क्या करता है, यानी कि एक तरह से एक गेटवे होता है, मतलब मार्ग है, रास्ता है कि किसी भी हीट, गर्मी, अब देखिए गर्मी के निकलने का कैसे मार्ग है, अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है, अब वो जब पसीना रिलीज होता है, बाहर पसीना निकलता है, तो आपका शरीर फिर क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो ये भी किसके थ्रू निकलेगा, इसी एपिडर्मिस के ही थ्रू बाहर निकलता है। और रसायनों के प्रवेश से आप समझ ही रहे हैं कि आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा लीजिए, ठीक है, कोई भी जेल लगा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे स्किन में अंदर वो चला जाता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, देखिएगा क्या है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अभी मैंने क्या बात किया था, अभी आपको मैंने बताया स्ट्रेटम कॉर्नियम और दूसरा है आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अब बात करें इस स्ट्रेटम ल्यूसिडम में, तो देखिए इसका बहुत ज़्यादा कोई मेन फंक्शन नहीं है, बस ये कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड ओनली इन थिक स्किन, मतलब जहाँ पे हमारी स्किन बहुत मोटी होती है, जैसे हमारा वही अभी पाम मैंने बताया था, पाम हो गया आपका, ठीक है, एवं पैर के तलवे में बाहर, मतलब जो आपका पैर का जो पिछला हिस्सा जो एड़ी का है, मतलब तलवे में, वहां पर आपको किस टाइप का लेयर देखने को मिलेगा, यही स्ट्रेटम ल्यूसिडम टाइप का देखने को मिलेगा। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड ग्रेन्युलोसम, तो इट इज मिडल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, क्योंकि ये सबसे मध्य लेयर है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सॉरी, यहाँ पर आप देखिए, ये आपके ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे यही स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम वाला लेयर है, मतलब ये हमारे एपिडर्मिस का सबसे मध्य भाग होता है। तो कौन होगा, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इट इज मिडिल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, यह सिर्फ एपिडर्मिस का मिडिल लेयर है, इसका कोई बहुत फंक्शन नहीं है, बस एक ये भी मार्ग है, उसी के थ्रू जो भी हम लगाते हैं वो और इंटरनल मतलब उसको भेजता रहता है। नेक्स्ट है चौथा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, तो ये क्या है, द स्ट्रेटम स्पाइनोसम हेल्प मेक योर स्किन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग, मतलब बात करिए स्ट्रेटम स्पाइनोसम की, तो ये हमारे स्किन को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, क्या बनाएगा, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला उसको बनाता है, और मजबूत बनाने में क्या करता है, मदद करता है। लास्ट है स्ट्रेटम बेसल, तो द स्ट्रेटम बेसल आल्सो कंटेन मिलेनोसाइट सेल, मैंने अभी बताया था इसी में आपके मिलेनोसाइट इन्हीं दोनों के बीच में ही पाया जाता है। सेल दैट प्रोड्यूस मिलानिन, द पिगमेंट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्किन इट्स कूलर, ये क्या करते हैं, स्किन को ठंडा करने में हमारी मदद करते हैं, और त्वचा से भी मतलब सूर्य के किरणों से भी क्या करते हैं, हमारी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हो गया एपिडर्मिस वाला लेयर। अभी मैंने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, डर्मिस वाला पोर्शन, मतलब डर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारा डर्मिस लेयर, ठीक है। अब देखिए जो डर्मिस लेयर है इसको अगेन दो भागों में मतलब दो लेयर में डिवाइड किया गया। अब देखिए जैसे आपको एपिडर्मिस डिवाइड किया गया था 5 भागों में, वैसे यहाँ पर डर्मिस भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें तो इसमें भी देखिए पहला है आपका पैपिलरी डर्मिस, दूसरा है आपका रेटिकुलर डर्मिस। तो देखिए जो पैपिलरी डर्मिस है, ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, मतलब कह सकते हैं एकदम कमजोर जो आपका संयोजी ऊतक है उससे मिलकर बना होता है। और देखिए ये जो पैपिलरी आपका डर्मिस है, इसका कोई बस इसका क्या फंक्शन है, एक तरह से यहाँ पे नर्व एंडिंग पाया जाता है, मतलब ये क्या करते हैं, जो भी सेंसेशन है वो क्या करते हैं, उसको रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टच है, वो भी आपका एक सेंसेशन है, या फिर आपको कुछ ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो इन सबों को रिसीव करने का काम कौन करता है, यही पैपिलरी डर्मिस। और बात करें यहीं पे रेटिकुलर डर्मिस की,
तो इसका काम है सिर्फ ये क्या करेगा, हमारे स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करता है। सिर्फ क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एंड और क्या करेगा, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते, याद रखिएगा। ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का और रेटिक्युलर डर्मिस जो है वो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए बात करें डर्मिस की, तो इट इज सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, यह त्वचा की क्या है, दूसरी परत होती है। इट इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यह मुख्य रूप से संयोजी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। इट प्रोवाइड साइड टू सेंसरी नर्व एंडिंग, इसी में ही सेंसरी नर्व एंडिंग होती है और वो मोस्टली मतलब बेसिकली किसमें, इसी पैपिलरी डर्मिस में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका पोर्शन क्या है, ये पैपिलरी डर्मिस है। और बात करें रेटिकुलर डर्मिस का, तो ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है ये क्या है, रेटिकुलर डर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, हेयर फॉलिकल एंड नर्व एंडिंग, मतलब ये रक्त वाहिनियों, ग्रंथियों, बाल, रोम और तंत्रिका सिरों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए इसी डर्मिस वाले ही पोर्शन से आपको हेयर दिखाई देते हैं, मतलब आप अपने स्किन पे देखते होंगे तो कुछ इस तरह से गड्ढे जैसे दिखते हैं और यहीं से ही आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे हेयर दिखाई देते हैं। तो ये आप बस ऊपर से देखते तो आपको लगता होगा कि क्या है, ये एपिडर्मिस है, लेकिन ये एपिडर्मिस नहीं है। जो गड्ढा है जहाँ जितना है वो उतना अंदर, वो आपका ये वाला जो गड्ढा है ये कौन सा लेयर है, ये डर्मिस की ही लेयर है। मतलब इसी डर्मिस से ही क्या होते हैं, हेयर एराइज होते हैं। मतलब जो रोए आपको दिखाई देते हैं वो कहाँ से, इसी आपके डर्मिस लेयर से ही निकलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डर्मिस डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। अभी मैंने बताया डर्मिस को 2 लेयर में डिवाइड किया गया है, एक आपका पैपिलरी लेयर है, दूसरा है रेटिकुलर लेयर। तो बात करें इस पैपिलरी लेयर की, अभी मैंने बताया कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और इनके पास क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है, नर्व एंडिंग। और ये नर्व एंडिंग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सेंसेशन को रिसीव करते हैं, सेंसेशन को क्या करेंगे, रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। और बात करें रेटिक्युलर लेयर की, तो आप देखिए रेटिकुलर लेयर क्या है, ये किससे बना होता है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे स्किन को क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लास्ट है आपका सबसे लास्ट लेयर, सबसे नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइपोडर्मिस दिखाई दे रहा होगा, और इसी हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको चाहे मसल्स हो गए, बोन हो गए, सब इसी के ही नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, इसी के ही नीचे पाए जाते हैं। तो ये सबसे लोएस्ट लेयर है, तो इट इज प्रेजेंट बिलो द डर्मिस लेयर। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके नीचे पाए जाते हैं, डर्मिस लेयर के नीचे पाए जाते हैं। इट अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन एंड मसल। मैंने अभी बताया कि इसी लेयर के ही नीचे जस्ट आपकी बोन या फिर मसल्स प्रेजेंट होंगी, किसके नीचे, इसी हाइपोडर्मिस लेयर के नीचे। इट हेल्प टू स्टोर फैट एंड एक्ट एज ए कुशन, मतलब ये क्या करेगा, यह वसा को संग्रहित करती है और गद्दी की तरह कार्य करती है। मतलब ये थोड़ा सा क्या होती है, गद्दीदार होती है, और यहीं पर ही जो फैट का जो कलेक्शन होता है इसी लेयर में ही होता है। मतलब फैट का संग्रह बात करें, वसा का संग्रह इसी लेयर में ही, क्योंकि आपको ये जो येलो येलो वाला ये पोर्शन दिख रहा है ये सब क्या है, फैट है, मतलब वसा है। अब आइए बात करते हैं त्वचा के कार्य। वैसे मैंने बता दिया है कि त्वचा के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले तो त्वचा क्या करेगा,
प्रोटेक्शन करता है, मतलब हमारे शरीर की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो किससे करेगा, स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी बाय वेरियस वे, कई तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, पहले केराटिन की बात कर रहा है, तो केराटिन आप समझ रहे हैं ये क्या है, आपका फाइब्रस प्रोटीन है जो हार्डेस्ट होता है। तो केराटिन प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, ईटीसी, मतलब ये क्या करेगा, जो भी आपके बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको इंटर करने से रोकता है। कौन रोकेगा, यही हमारा केराटिन। नेक्स्ट है मेलानिन पिगमेंट हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो हार्मफुल रेडिएशन की बात करें तो कौन रेडिएशन, आपका जो यूवी रेज है, ठीक है। और इस यूवी रेज में भी मोस्टली आपका बी जो आपका आता है, उसी को ही, उन्हीं से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिससे हमारी त्वचा में जो स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है उससे क्या होता है, वो बचाता है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण का काम करता है। आप देखिए अवशोषण का भी मैंने बताया है कि स्किन इज एंड ओनली वे टू इंटर सबस्टेंसेस इनसाइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि त्वचा ही सबसे पहले किसी भी सबस्टेंस को, बाहर से अगर किसी सबस्टेंस को अंदर एंट्री करना है तो सबसे पहले किससे होकर जाएगा, हमारे स्किन से, मतलब त्वचा से ही होकर जाएगा। जैसे आप अभी मैंने बताया, जो भी आप पेन रिलीफ, मान लीजिए कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, ठीक है, कोई भी दवा लगाते हैं ऊपर, तो आप स्किन के ऊपर ही लगाते हैं, लेकिन वो उसके बाद अंदर तक जाता है। तो ये एक तरह से क्या करता है, अवशोषण करने का भी काम करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, त्वचा की कई प्रकार के औषधियों के अवशोषण की क्षमता होती है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो मतलब ये टेम्परेचर को क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। और जब तापमान को नियंत्रित करता है तो उसको, तापमान नियंत्रित करने के टर्म को क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिस। अब होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, देखिए क्या करेगा, स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय वेरियस मैकेनिज्म, मतलब ये कई विभिन्न क्रिया विधियों द्वारा नियंत्रित करता है। कैसे करता है, पहला तो आप जान ही रहे हैं, स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट टू द बॉडी व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज हाई। जब भी आपको गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, कभी भी आप देखिएगा जितनी गर्मी है उतना ही पसीना आपका बाहर निकलेगा। अब जैसे ये पसीना जब बाहर निकलता है तो थोड़ा सा भी जब इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा कूलनेस मतलब महसूस होता है, थोड़ा सा आपको ठंडक महसूस होता है। तो ये क्या करता है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है और हमारे शरीर का जो इन्वायरमेंट है, उन दोनों को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो और उसको जो तापमान नियंत्रित करता है, उस टर्म को, मतलब तापमान नियंत्रित करना, उसको क्या बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोलेंगे, होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्वेट ग्रंथियां जब, देखिए यहाँ पे स्वेट ग्रंथियां जब शरीर का तापमान अधिक होता है तब पसीना उत्पन्न करती हैं और शरीर को क्या करती हैं, ठंडा करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, अब देखिए पसीना जो निकल रहा है तो एक तरह से वो सिक्रीशन ही तो कर रहा है। अब देखिए जब ये सिक्रीशन करता है तो पसीना क्या है, एक तरह से आप देखते होंगे वाटरी सबस्टेंस है। अब देखिए जो ये वाटर है, उस वाटर में आपको थोड़ा बहुत मतलब उस नमक की भी मात्रा बाहर आती है। तो बात करें उत्सर्जन की तो क्या करेगा, स्किन प्रोड्यूस स्वेट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब ये थोड़ा सा पसीने के साथ थोड़ा नमक भी उत्सर्जित करता है। और एक नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, सेबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेबम। अब जो हमारे स्किन में सेबेसियस ग्लैंड देखने को मिलता है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेबम, विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। मतलब सेबेसियस ग्रंथि क्या करती हैं, सेबम उत्पन्न करती हैं जो त्वचा को सूखने नहीं देती हैं। अब ये सेबम क्या है, ठीक है, तो सेबम क्या है, तो सेबम आपका एक ऑयली सबस्टेंस है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार का ऑयली सबस्टेंस है। तो देखिए अगर सेबम का सिक्रेशन तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं होने देगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका पसीना निकलना तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए शरीर से, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज हो जाएगा
तो फिर हमको क्या होगा, दिक्कत होगी। तो उसको बचाने का काम कौन करता है, यही सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है, सेबम, और एक प्रकार का क्या है, ऑयली सब्सटेंस है। देखते होंगे बहुत लोग को, मतलब सेबेसियस मतलब सेबम तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर सेबम का सिक्रीशन हो रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, व्यक्ति को क्या होता है, एक्नी हो जाता है, मतलब कील मुहासे निकलने लगते हैं। तो बहुत लोग आप स्किन देखते होंगे बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो जिनको ज़्यादा मतलब जिनका स्किन मतलब हद से ज़्यादा ऑयली होगा उनमें क्या होगा, हमेशा एक्नी जरूर दिखाई देता है, मतलब कील मुहासे जरूर निकले हुए दिखाई देते हैं। तो अब ये किसमें, आप सोचेंगे कि आप किसमें ये सबसे ज़्यादा निकलता है, मतलब किसमें सेबम का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होता है। तो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो जिनमें ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है उनमें ही सेबम का सिक्रीशन भी ज़्यादा होता है, और उन्हीं को ही ज़्यादा कील मुहासे होने के चांसेस होते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, स्किन बताया, स्किन के लेयर बता दिए, प्लस आपको स्किन के फंक्शन क्या है, मतलब जो त्वचा है उसके क्या कार्य होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने त्वचा को जरूर बचा कर रखिए। देखिए मार्केट में त्वचा को बचाने के लिए बहुत सारे आप देखते होंगे, लोग कहते हैं, कोई कहता है सनस्क्रीन लगाइए, तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे सूर्य की किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर ज़्यादा धूप में रहेंगे तो क्या होता है, स्किन बर्न हो जाता है, टैनिन पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि जो मार्केट में जितने मिल रहा है आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर लगा लीजिए। सबसे अच्छा है आप नेचुरल लगाइए, नेचुरल तरीका है सबसे अच्छा। आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, जो आपका मेलानिन है उसको बढ़ाने का भी काम करेगा। विटामिन ई का स्रोत जो भी होगा आप वो ले सकते हैं। तो ये सब आप जरूर यूज़ करिए। और आप देखिए पहले के लोग क्या करते थे, इसीलिए पहले के लोग सरसों का तेल लगाते थे, तो अब तो अच्छा नहीं आता है, इसीलिए अब उसको लोग कम यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि वो भी क्या करता है, इसी सेबम का मतलब सेबम की ही तरह काम करता था। तो अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।